जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ जीन क्लोनिंग इज फॉल्स। यानी इनमें से जीन क्लोनिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जीन क्लोनिंग आखिर होता क्या है। जीन क्लोनिंग के लिए पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर कोई एक ऐसा डीएनए है जिसके अंदर कोई एक ऐसा जीन है जो अच्छा कैरेक्टर रखता हो, जिसके पास कोई क्वालिटी फुल जीन है जो क्वालिटी फुल कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। हमारे काम का है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिजायरेबल जीन। इस डिजायरेबल जीन जिसे हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए, है ना। उस फॉरेन डीएनए को हम कहीं इंसर्ट करवा करके उसके नंबर को इंक्रीज करवा करके कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके करने के लिए इस फॉरेन डीएनए को हम किसी एक वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। वेक्टर, ध्यान रहे, ये भी एक तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल ही है जो वेहिकल की तरह काम करता है। यानी जो जीन को, डीएनए के सेगमेंट को, फ्रैगमेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरियर की तरह काम करता है, कैरी करने की का काम करता है, कैरियर की तरह काम करता है। अब दोनों डीएनए को जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, दोनों डीएनए में सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक्शन दिलवाते हैं। यहां पर भी यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा, यहां पर भी यही सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का फायदा क्या होता है कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें मिलते हैं, उन डीएनए फ्रैगमेंट्स में जो स्टिकी एंड मिलता है, ये स्टिकी एंड भी कैसा मिलेगा, सेम। अब जब सेम स्टिकी एंड मिलेगा तब हम एक नया एंजाइम जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज, इस डीएनए लाइगेज का एक्शन दिलवाते हैं। और एक्शन दिलवाने के बाद डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये जो सेम स्टिकी एंड वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स मिले थे, उन फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ करके एक नया डीएनए बना देता है, जिस डीएनए को हम लोग नाम क्या देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जिस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर एक फॉरेन डीएनए वाला भी पार्टिकल है, फॉरेन डीएनए वाला वह भी जीन प्रेजेंट है जिससे हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक लिविंग होस्ट के अंदर, जनरली वो होस्ट कौन होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, जैसे हम मान लेते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, है ना। इस लिविंग होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अलग अलग मेथड है, जिसमें से एक मेथड मैं आपको बता देता हूं, माइक्रो इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। या फिर एक नाम और बायोलिस्टिक, जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है ना, जीन गन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। पार्टिकल बम्बार्डमेंट वगैरह वगैरह अलग अलग नाम है। अब जब ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हम इसे इंसर्ट कर दिए इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, हर 20 मिनट के अंदर ये डिवाइड करेगा बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। यानी हर 20 मिनट में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नंबर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। यानी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जीन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो फॉरेन डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसके नंबर को हम इंक्रीज कर दिया, यानी हमने क्या करवा दिया, क्लोन बनवा दिया। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग। क्लियर है मेरी बात? आगे बात करते हैं। यानी जीन क्लोनिंग के लिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भी फॉर्मेशन करते हैं, और इस मेथड से हम लोग जीन थेरेपी भी करते हैं। जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं कि जो किसी कारण से जीन के अंदर गड़बड़ी हो गया था, जो फॉल्टी जीन था, जो गड़बड़ जीन था, जो डिफेक्टिव जीन था, जो फॉल्टी जीन था, जिसे हम लोग डिफेक्टिव जीन भी बोल सकते हैं, इस फॉल्टी या डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल हेल्दी जीन, रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल हेल्दी जीन। यानी नॉर्मल हेल्दी जीन से हम रिप्लेस कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। इस क्लोन जीन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जैसे कई सारे ऐसे कैरियर के बारे में डिटेक्ट कर लेना जो डिजीज काउजिंग जीन्स हैं।
यानी डिजीज काउजिंग जीन्स के बारे में भी यहां से डिटेक्शन बहुत इजीली किया जाता है। डिजीज काउजिंग जीन्स के बारे में भी, डिजीज काउजिंग जीन्स जिसे डिजीज काउजिंग एजेंट भी हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में बहुत इजीली डिटेक्शन कर लिया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। Which one of the following statement about the application of gene cloning is false? हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जीन क्लोनिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब हम ई कोलाई का नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, यानी जब जीन क्लोनिंग कर लेते हैं, तो फिर इसे हम बायो रिएक्टर टैंक में ले जाते हैं। बायो रिएक्टर एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट, जनरली प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोटीन यानी जो प्रोडक्ट हमें मिला, ये हमेशा बल्क में मिलता है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रोटीन बाउंड्स टू डीएनए। नहीं भाई साहब, एक गलत स्टेटमेंट है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रोटीन डिटेक्शन में कोई भी रोल नहीं है। फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम कहीं भी दूर दूर तक नहीं। इसका काम क्या है, तो डीएनए के बीच में डिफरेंशिएट करना, डीएनए के सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करना, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करना, और इस सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पर कोई भी क्रिमिनल केसेस को रिपोर्ट आउट करना। क्रिमिनल केसेस जैसे कोई किसने क्राइम किया, उसका डीएनए मिल गया, और जहां क्राइम हुआ वहां पर कोई सैंपल मिल गया, तो दोनों डीएनए को मैच करते हैं, और मैच करने के बाद ये फाइंड आउट करते हैं कि क्रिमिनल एक्चुअल में कौन है। ऐसे पैटर्नल डिस्प्यूट में कोई बोले नहीं 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 मैं फादर हूं, वो बोले नहीं मैं फादर हूं, है ना, तो एग्जैक्ट फादर, पैटर्नल डिस्प्यूट। रेप केसेस के विक्टिम्स के बारे में भी, यानी ये अलग अलग इसका एप्लीकेशन है रेप केसेस में भी। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग का फिलहाल कोई रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, क्लोन्ड जीन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट कैरियर ऑफ डिजीज काउजिंग जीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या दे रखा है, जीन थेरेपी अटेम्प्ट्स टू करेक्ट अ डिसऑर्डर बाय डिलीवरिंग अ गुड कॉपी ऑफ जीन टू अ पेशेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहां पर जो फॉल्स यानी जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन है, बी, एंड बी इज द राइट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।